ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्य दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वरदे हंसावतार स्वर संगम झंकार दे महात गहे पतवार अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज भक्त जनों के काज में करना उपकार। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक गुरुदेव के प्रभु श्री
सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं, विराजे पवन कुमार। विराजे पवन कुमार। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। वेद व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भैरव जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज की जय हो। सुनहरा ग्राम की जय हो। इस दिव्य प्रांगण की जय हो। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा खीरमयी मैया, इनके दिव्य प्रांगण में इनकी ही कृपा से, आशीर्वाद से हम आप सभी उनकी परम कल्याणमयी पुण्यदायी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। ऐसी माता रानी जो इस दिव्य प्रांगण में विराजमान हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमादरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। माता पिता जनों को प्रणाम। इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। इस संसार में साक्षात कहे जाने वाले देवता, समस्त संत समाज और ब्राह्मण समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस पवित्र ग्रंथ का निर्माण करने वाले श्री वेदव्यास जी को प्रणाम और इसके मुख्य वक्ता श्री सूत जी महाराज को प्रणाम। और आप यहाँ पर जितने भी श्रोतागण उपस्थित हुए हैं, आप सभी को, माताओं को माँ जानकी का स्वरूप समझ करके और भाइयों को राम जी का स्वरूप समझ करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी को जय माता दी, सीताराम, राधे राधे। आइए आज कथा का पंचम दिवस और इसकी पवित्र बेला में प्रवेश करने से पहले हम अपने में माता रानी की भक्ति को हृदय में स्थापित करने के लिए उनका पवित्र कीर्तन करते हैं। हम कीर्तन गाएंगे, आप सभी हमारे साथ सहयोग करेंगे, ताली सेवा देकर के भजन का स्वागत करेंगे। तो आइए, बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। दुर्गा अम्बे की जय, माँ भवानी की जय।
की जय, सरयू मैया की जय। बोलो मैया नारदा की जय जय जय। बोलो मैया नारदा की जय जय जय। बोलो शारदा भवानी की जय जय जय। बोलो शारदा भवानी की जय जय जय। दुर्गा अम्बे की जय, माँ भवानी की 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 जय। बोलो शारदा भवानी की जय जय 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 जय। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। आइए आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 5वां दिवस विगत 4 दिवसों से आप इस अक्षय पुण्यदायी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के सभी पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसी पावन कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, यदि हमें यह मानव देह मिली है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम ईश्वर की भक्ति करें, उनके कथा चरित्रों को श्रवण करें। क्योंकि यदि ईश्वर ने हमें मानव का जन्म दिया है, यह सुंदर देह हमें दी है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। इस मानव देह को सफल बनाने के लिए हमेशा हम सभी मनुष्यों को यह प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वर की, भगवती की, जहाँ कहीं भी ऐसे धार्मिक आयोजन हो रहे हों तो हमें अवश्य ही उसमें अपना समय देना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, संसार को यदि समय देंगे, विषय वासनाओं को यदि समय देंगे, तो वह सब व्यर्थ है महाराज। क्यों? क्योंकि यह संसार तो केवल एक प्रपंच मात्र है। सत्य केवल ईश्वर है, सत्यम परम धीमहि। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कथा को श्रवण कर लिया, और यदि आप सोचो कि हम तो गए थे, 1 बजे गए, 5 बजे आरती हो गई और घर आकर के सीताराम सब भूल गए, तो ऐसा नहीं होता है। कथा श्रवण करने आना बहुत अच्छी बात है। आप इस प्रांगण में आ गए हैं, ये आपके ऊपर माता रानी की बहुत कृपा है। सही है। लेकिन यहाँ से कुछ अपने हृदय में धारण करके जाना और उसका अनुसरण करना, ये उससे ज्यादा अच्छी बड़ी बात होगी। कि यहाँ पे तो खूब प्रवचन सुन लिए,
देवी जी ने प्रवचन दिए हैं, हमने सुन लिए, शाम को प्रसाद बटा और सब यहीं पे भूल के जय हो। यहाँ पे सुना था कि देवी जी बता रही थी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी चुगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उस नरक की प्राप्ति होती है। और जैसे ही उस गेट से बाहर निकले, कहाँ की देवी जी और कहाँ की क्या, हाँ हम तो फिर भी लग जाएंगे, अरे भैया कुछ और नहीं तो यही बताने लग जाएंगे, आज प्रसाद थोड़ा अच्छा जमा नहीं हमको। राधे। ये क्या बात हुई, हाँ इतना सब कुछ सुना और अंत में सारा का सारा नष्ट कर लिया, तो ये तो पाप है। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, आपका ग्राम बहुत सुंदर है, सभी सुंदर स्वभाव वाले हैं, और भी जगह कथाएं होती हैं तो हमने सुना है, और कभी हम भी श्रोता थे, वक्ता तो आज बने हैं। हम भी जब कथा सुनने जाते थे ना, तो कई प्रकार की माताएं बहनें भाइयों को हमने देखा कि कथा श्रवण करेंगे पूरे 3-4 घंटे और अंत में सब पाप कमा ही लेते हैं, हमने सुना है श्रोताओं के मध्य, वही आपसे बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना सब कुछ सुंदर प्रांगण में आकर के अपनी बुद्धि को पवित्र की और अंत में सब का सब बर्बाद कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कथा का उद्देश्य यही रहता है कि आप सारी नहीं तो केवल और केवल कोई कोई अच्छी बात अपने अंदर ग्रहण कर लो। देखिए कथा आप सबने सुनी है, एक बात में कोई भी संदेह नहीं है, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सब हमसे अवस्था में बड़े हैं, है ना, सब हमसे अवस्था में बड़े हैं, हमारी उम्र छोटी है, हम तो आपके बच्चे जैसे हैं। आपने ज्यादा कथाएं सुनी हैं, किंतु फिर भी हम आपसे कहेंगे कि कथाएं तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन हमारी कथा सुनाने का उद्देश्य ये रहता है कि आपके जीवन में अच्छी शिक्षा मिले, आपको कुछ ऐसे आदर्श प्राप्त हो जिससे शायद आपके जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा हो, तो शायद ये कथा सुनने के बाद आपके चित्त में पवित्रता आ जाए, शुद्धता आ जाए और वो चीज बंद हो जाए, सब अच्छा हो। कथा आपको पता है, क्या आपको नहीं पता कि महिषासुर को माता रानी ने मारा था? क्या आपको नहीं पता कि शुंभ निशुंभ को माता रानी ने मारा था? क्या आपको नहीं पता कि रक्तबीज को माता रानी ने मारा था? पता है ना। किंतु कथाएं तो सबको पता होती हैं और आपने तो हमसे ज्यादा कथाएं सुनी होंगी, लेकिन कथा में कुछ अच्छी बातें सीख कर जाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और यदि इस दिव्य प्रांगण से जाने के बाद मन से छल कपट निंदा चुगली मोह माया घमंड सब दूर हो गया, तो समझिए कि आपकी कथा सुनना सफल हो गया। इसलिए एकाग्रचित होकर के हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। विद्वान जन कहते हैं, जब हमारे अनेकों जन्मों के पुण्य एक साथ फलीभूत होते हैं, तब कहीं जाकर के हमारी बुद्धि में ये बात आती है कि हम जाकर के कथा श्रवण करें। क्योंकि यदि आपने यहाँ पर आकर के इस पुराण का एक भी श्लोक अपने कानों से सुन लिया, तो वह आपके लिए अमृत के समान कार्य करेगा। जय हो। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि कथा श्रवण करते समय हमारी बुद्धि इधर उधर विषय वासनाओं में ना जाए, क्योंकि इस कलयुग में बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। क्या? कलयुग जोग जाग नहीं ज्ञाना,
कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल और केवल कलयुग में योग, तपस्या, यज्ञ, इन सभी चीजों की कोई महानता नहीं है। आप सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करो, उनका नाम संकीर्तन करो, तो ही हमारा कल्याण हो जाता है। और कहते हैं जब तक हम अपने कानों से उनका नाम संकीर्तन, उनकी कथाएं नहीं सुनेंगे तो हमारा यह जीवन व्यर्थ है, हमारे कान भी व्यर्थ हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तुलसीदास जी कहते हैं क्या, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने इस संसार में मानव देह धारण करके और भगवान की, श्री हरि की, भगवती की कथा को श्रवण नहीं किया है, तो उसके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि अर्थात सर्प, भवन अर्थात सर्प का घर। हमारे कान फिर ऐसे ही हैं जैसे सर्प के कान तो होते हैं, लेकिन उसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। सर्प के बिल के समान हमारे कानों को बताया गया है। और क्या, नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। यदि हमारे मानव देह को हमने धारण किया है, ईश्वर ने हमें नेत्र प्रदान किए हैं, तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि जहां कहीं भी हमारे क्षेत्र में या हमारे जीवन में जब भी कभी अवसर हमें मिले कि किसी संत का आगमन हुआ है, किसी विद्वान पुरुष, सिद्ध पुरुष, किसी साधु संतों का आगमन हुआ है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जाकर के उनके दर्शन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुषों के दर्शन करने से ही हमारे अनंत पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये साधु संतों की तपस्या, उनकी साधना का प्रमाण है महाराज। इसीलिए कहते हैं साधु संतों का दर्शन, उनकी चरण धूलि हमारे घर में अवश्य पड़नी चाहिए। इससे हमारे नेत्र भी पवित्र होते हैं, उनके दिव्य प्रवचनों से हमारी बुद्धि भी पवित्र होती है, और यदि वह हमारे घर में अपने चरण रख दें तो हमारे घर की जो सुख समृद्धि है, संपदा है, वह बढ़ जाती है और हमेशा कल्याण होता है। इसीलिए संत महात्माओं को अपने घर में बुलाना चाहिए, गुरुदेव को अपने घर में अवश्य बुलाना चाहिए। इससे हमारे घर में यदि
कहीं कोई नकारात्मक शक्ति हो, कहीं कोई काम बिगड़ रहा हो, तो उनके चरणों के पढ़ने से ये दोष नष्ट हो जाते हैं। ये प्रभाव है संतों का। इसीलिए कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल और केवल ईश्वर की भक्ति, उनके गुणगान को गाना ही एकमात्र सार है। और जिसने संतों का दर्शन नहीं किया तो उसके नेत्रों को कैसे बताया। नहीं नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। उसके नेत्र मोर के जैसे पंख होते हैं ना, दिखने में बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, किंतु उनका कोई अर्थ होता है क्या? नहीं, केवल सुंदरता। किंतु हम मनुष्यों को ईश्वर ने स्मरण शक्ति दी है, हम उनके कथा चरित्रों को सुने, बुद्धि में हृदय में उन्हें धारण करें और उनकी भक्ति करें। आपको मानव देह मिला है, इसलिए आप आकर के, आपके पास विवेक है, इसलिए आप आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। सत्य है ये बात, है ना? क्योंकि विवेक नहीं होता तो आप यहाँ पर आकर के नहीं बैठते, और यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी बुद्धि और भी कुशल होगी, और भी आपकी बुद्धि में पवित्रता आएगी। इसीलिए बिना विवेक के, बिना सत्संग के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। बिनु सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं आ सकता महाराज। और ये कब होगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की, भगवान की, राम की इच्छा नहीं होगी, तब तक हम चाहकर भी यहाँ नहीं आ सकते। चाहकर भी आ भी जाए तो भी यहाँ आकर के भी हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। इसीलिए भगवती की, माता रानी की, राम जी की, कन्हैया की कथा श्रवण करना चाहिए। उनके गुणों को अपने कानों से सुन करके और अपना जीवन, अपना ये जो मानव देह है उसको सफल बनाना चाहिए। तो आइए, कल हमने कहाँ तक कथा श्रवण की थी? माँ भगवती सती के जन्म तक। यहाँ पर आपके ग्राम में दिव्य माँ भगवती की कथा के अंतर्गत राजा दक्ष के महल में माँ सती महारानी का प्रादुर्भाव हुआ है। और कल हम आप सभी ने भी माता रानी का जन्मोत्सव मनाया। इसी श्रृंखला में आइए कथा प्रसंग को आगे लेकर चलते हैं। वेदव्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन किया है क्या कि सूत जी बता रहे हैं, नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनिगण उसे श्रवण कर रहे हैं। जब वेदव्यास जी द्वारा रचित इस भागवत का श्रवण सूत जी शौनक जी को करा रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से
किस शक्ति के द्वारा इस संसार को संचालित किया जाता है। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इस संसार को प्रकट करती है, इसका पालन पोषण करती है और अंत में संहार कर देती है। तब सूत जी महाराज ने सौनक जी को बताया कि वह तो सदा नित्य एक समान रहने वाली पूर्णांबा अखिलेश्वरी जगदम्बा भवानी है, जो अपनी इच्छा से स्वरूप धारण करती है और इस संसार की रचना कर देती है। वेद कहते हैं, श्रुतियां कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। सूत जी महाराज कहते हैं, वही जगदम्बा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रगटाया, मनु शतरूपा को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। इनकी वंशावली बढ़ी और इन्हीं के वंश में आगे जो भी विस्तार हुआ उसी के विस्तार के अनुसार आगे एक राजा दक्ष हुए, जो कि प्रजापति हैं, और उन्होंने माँ भगवती को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह जगदम्बा के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इन्होंने घोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ भगवती ने इन्हें वरदान देकर कहा कि दक्ष, हम तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म अवश्य धारण करेंगे, किंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि हम तुम्हारे यहाँ पर जन्म तो लेंगे, किंतु जिस क्षण तुम्हारे मन में हमारे लिए घृणा भाव उत्पन्न होगा, हमारा अनादर भाव आएगा, उसी समय हम तुम्हारा यह राज्य, तुम्हारा ये दिया हुआ जितना भी वैभव है, तुम्हारा दिया हुआ पिता का नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा सब कुछ त्याग करके, तुम्हें श्रीहीन करके और वहां से तुरंत चले जाएंगे। इस बात का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। दक्ष ने कहा, हे भगवती, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं माता। इतने वर्षों मैंने इतनी कठिन तपस्या की है कि आप मेरी पुत्री के रूप में मेरे घर में जन्म लें, मैं क्यों आपका अनादर करूंगा। माता रानी ने कहा, देखो प्रजापति, हमारा काम है तुम्हें बताना, क्योंकि हम भविष्य को जानते हैं, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि हो सके तो अपने कर्मों पर अंकुश लगा कर रखना, और यदि तुमने जरा सा भी अनादर भाव तुम्हारे मन में आया, उसी समय तुम श्रीहीन हो जाओगे और हमारी कृपा से भी दूर हो जाओगे, इसीलिए कभी अपमान मत करना, घृणा मत करना। दक्ष ने कहा, हे भगवती, ऐसा कभी नहीं होगा। जब इस प्रकार से दक्ष ने माता रानी की अनेकों श्रोतों में वंदना की है, स्तुति की है, बोली अम्बे मैया की जय हो। तो महाराज, जब दक्ष ने कहा, उनकी वंदना की, स्तुति की है, तब हमारी माता रानी वहां से उसको आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाती हैं, और जिस प्रकार से माँ भगवती ने दक्ष को वरदान दिया था, उसी आधार पर शुभ नक्षत्र, शुभ मुहूर्त में
और माँ भगवती ने राजा दक्ष के यहाँ पर रानी प्रसूति के गर्भ से सुंदर कन्या के रूप में जन्म धारण किया है। और हम सभी भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाली सुंदर लीलाएं अब माँ भगवती करेंगी। आइए हम माता रानी की पवित्र लीलाओं को श्रवण करेंगे। उससे पहले हम पावन भजन गा लेते हैं, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। अम्बे नाम धुन लागे, अम्बे नाम धुन लागी, अम्बे नाम धुन लागी, लागे रे मोह लागी रे। नाम धुन लागे, लागी रे मोह लागी रे। अम्बे नाम धुन लागी, लागी रे मोह लागी रे। अम्बे नाम धुन लागे, लागी रे मोह लागी रे। लागी रे मोहे लागी रे, लागी रे मोहे लागी रे। लागी रे मोहे लागी रे। लागी रे मोहे लागी रे। दर्शन की आशा जागी, जागी रे मोहे जागी रे। दर्शन की आशा जागी, जागी रे मोह जागी रे। और माँ भगवती से क्या करना है, क्या कहना है और क्या विनती करना है। इतने दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम सभी क्या कहेंगे। आस लगी मोहे निज चरणन की, आस लगी मोहे निज चरणन की। आस लगी मैया निज चरणन की। आस लगी मैया निज चरणन की। दर्शन की आशा जागी, जय हो। दर्शन की आशा जागी, जागी रे मोहे
जो बहुत अच्छा अच्छा बोल रहा है ना, उसके अंदर कितने ही पाप भरे हैं ये तो माता रानी ही जाने। देखे तेरी दुनिया वाले, दुनिया वाले तन के गोरे मन के काले, तन के गोरे मन के काले तन के गोरे मैया मन के काले, मन के गोरे मैया मन के काले देखे तेरी दुनिया वाले, तेरी दुनिया वाले इसलिए संसार में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, सब स्वार्थी है महाराज। जय हो तो क्या करें, भक्ति लगन है लागी, भक्ति लगन है लागी, लागी रे मोहे लागी रे, मन की लगन है लागी लागी रे मोहे लागी रे अम्बे नाम दुलारी, लागी रे मोहे लागी रे, अम्बे नाम लागी लागी रे मोहे लागी रे और माँ भगवती से कहना है कि कथा सुन रहे हैं तो भक्ति का असर क्या हुआ, तो भक्ति की अंतिम पराकाष्ठा पागलपन होती है। अब ये मत सोचना कि देवी जी हमें पागल बोल रही हैं, जय हो क्योंकि जब मीरा ने भक्ति की तो पागल हो गई थी, सबरी ने भक्ति की तो लोग उन्हें पागल कहते थे। तो आप सब लोग और हम भी अब पागल ही हुए, तो क्या कहना है, हम सब तेरे पागल मैया, हम सब तेरे पागल मैया हम सब तेरे पागल मैया, हम सब तेरे पागल मैया पागल जय मैया, हो पागल मैया, पागल मैया तेरे पागल मैया हम सब तेरे पागल मैया। हम सब तेरे पागल मैया इसलिए अब क्या करना है, हम सभी को सभी हाथ उठाकर कहेंगे भक्ति भाव से। देखिए हम देख रहे हैं भैया लोग हमारे दादा भी ताली नहीं बजा रहे हैं, सभी ताली बजाकर क्या कहेंगे, भक्ति की भक्ति की भक्ति की आशा जागी, जागी रे मोहे जागी रे, भक्ति की आशा जागी जागी रे मोहे जागी रे भक्ति की आशा जागी, जागी रे मोहे जागी रे, भक्ति की आशा जागी जागी रे मोहे जागी रे अम्बे नाम
तो महाराज इस तरह से समय समय पर भजन करते रहना चाहिए, अन्यथा देवी जी कथा बता रही हैं अपनी और हम बढ़िया से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे ही भजन चालू होता है तो कहीं कहीं कोई सो गया हो तो जाग जाता है, एकदम से पूरे संगीत की आवाज सुनी, अम्बे मैया की जय जैसे ही देवी जी ने बोला वैसे ही आंख खुल जाती है। इसीलिए और ऐसा होता है कि जब कथा सुनते हैं ना, ऐसे कुछ और करेंगे, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी, रात भर नींद नहीं आएगी। उल्टे सुल्टे काम करवा लो, रात भर जाग लेंगे, दिन भर जाग लेंगे। और इस कथा पांडाल में आ गए तो आपके पैर भी दुखेंगे, नींद भी आएगी, वो भी काम कर लो, ये भी कर लो, सारा जमाने भर का याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ना, माँ भगवती की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, यह सरल रूप से हमारी बुद्धि में प्रवेश करती नहीं है। अच्छा, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि क्या बताएं, हमें तो शुरू में तो समझ में ही नहीं आया कुछ। क्यों समझ में नहीं आया भाई? बुद्धि लगाइए ना, तभी तो समझ में आएगा। किस प्रकार से प्रथम महत्व बताया जाता है, इसके पश्चात नियम बताए जाते हैं। शुरू में ही थोड़े ना हम महिषासुर को मरवा दें। आप बताइए, सत्य कह रहे हैं ना। बहुत लोगों से सुनते हैं हम, अरे भाई जब रामचरितमानस की कथा आएगी तो पहले भगवान का जन्म होगा, तभी ना भगवान रावण को मारेंगे। कि पहले रावण को मरवा दें उसके बाद भगवान का जन्म कराएं? नहीं करा सकते ना। इसी प्रकार से पहले भगवती की लीलाएं बताएंगे, उनके जन्म का कारण बताएंगे, उनकी पुराण की महिमा बताएंगे, तत्पश्चात ही तो आगे प्रवेश करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि लगाकर कथा सुननी चाहिए, तो ही समझ में आएगा कि देवी जी क्या क्या बता रही हैं और अब कथाक्रम कहाँ चलेगा। बोली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज विद्वान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमें अपनी बुद्धि को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि में ईश्वर की पवित्र झांकी विराजमान होती है, तभी हमारा मन पवित्र होता है। इसीलिए तो आइए हम चल रहे थे कथा प्रसंग पर, किस प्रकार से सती मैया का जन्म राजा दक्ष के यहाँ पर हुआ। कल हम आप सभी ने जन्मोत्सव मनाया। अब जब माता सती ने जन्म लिया है तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, दक्ष के यहाँ पर पहले से ही दक्ष की 60 कन्याएं हैं, और ये जो हमारी सती मैया हैं, ये दक्ष की सबसे छोटी बेटी है, जिसको दक्ष ने तपस्या के बाद प्राप्त किया है। क्योंकि ये जगदम्बा का भक्त है, इसीलिए इसकी ये इच्छा थी कि माता रानी हमारे यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। उसी आधार पर दक्ष के यहाँ पर माता का जन्म। और अब दक्ष जो है, जैसे जैसे माता रानी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, दक्ष का प्रेम सबसे अधिक अपनी छोटी बेटी पर है। वैसे तो 60 कन्याएं हैं, लेकिन सबसे छोटी जो बेटी है सती, उस पर दक्ष का अधिक प्रेम है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता भी है, जो घर में सबसे छोटा बालक या बालिका होता है वो ज्यादा लाडला होता है, और उसमें भी जब माँ जगदम्बिका साक्षात ही आ जाए, और उसमें भी दक्ष को पता है कि ये साक्षात शक्ति है, माँ भगवती है, तो उनके प्रति प्रेम होना तो स्वाभाविक है। सूत जी महाराज कहते हैं, दक्ष और सती में परस्पर बहुत प्रेम है। और सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे जैसे सती मैया बड़ी हो रही हैं, वह शिव जी की परम भक्त होती जा रही हैं।
चूंकि माँ भगवती जगत जननी तो सर्वव्यापिनी है, सब जानती हैं। उन्हें भला कौन बताएगा कि आप कौन हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि शिव और सती का पावन विवाह होने वाला है, किंतु विवाह तो होने वाला है, लेकिन सती के साथ ही भगवान शिव का विवाह क्यों होगा, इसका क्या कारण है, किस वजह से माता रानी ने संसार में जन्म लिया। तो एक कारण हमने आपको कल बताया कि दक्ष की तपस्या की वजह से माँ भगवती ने जन्म धारण किया, ये बात समझ में आ गई। किंतु इसका एक कारण और भी है महाराज, क्या कि हमारे जो शंकर भगवान हैं, शिव शंकर महादेव, इन्होंने भी माँ भगवती को अपनी पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। कल हमने आपके सामने सृष्टि वर्णन किया था, जब माँ भगवती ने ब्रह्मा विष्णु महेश को उपजाया तो क्या हुआ कि माँ भगवती ने तभी कहा था कि मैं गायत्री, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में आपके साथ में सृष्टि का कार्य करने में आपकी सहायता करूंगी, बताया था कल, आप सभी को स्मरण होगा। इसके पश्चात सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों उसी कथा क्रम में अब एक प्राचीन घटना आपको बताते हैं, एक अद्भुत बात बताते हैं। जब माँ भगवती ने त्रिदेवों को उपजाया तब हमारे शिव शंकर भगवान के हृदय में एक इच्छा जागृत हुई। क्या वह इच्छा ये थी कि हमारे महादेव चाहते थे कि भगवती जगत जननी मुझे भार्या के रूप में प्राप्त हो। भार्या अर्थात पत्नी। तो महाराज शिव जी ने मन ही मन ऐसा सोचा और ये तीनों जाकर के तपस्या करने लगे। अब जब ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तपस्या करने लगे तब क्या होता है कि शिव जी तो कामना से कर रहे हैं कि हमें पत्नी के रूप में मिले, और ये दोनों साधना प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब तक तपस्या नहीं होगी जीवन में तब तक ये त्रिदेव भी सृष्टि की उत्पत्ति करने में सामर्थ्य नहीं है महाराज। तपबल के कारण ही यह समस्त संसार टिका हुआ है। तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु जगत जगत्राता, तपबल शेष धरहि मही भारा, और तपबल शंभु करहि संहारा। तपस्या के बल पर ही तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपस्या के बल पर ही विधाता इस संसार का, हम आप सभी लोगों का, समस्त जीवों का, इस संसार का प्रपंच रचते हैं, इसको उपजाते हैं। तपबल विष्णु जगत जगत्राता, तपस्या के बल पर ही श्री नारायण भगवान इस संसार का पालन पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, तपस्या का बल है। और क्या? तपबल शेष धरहि मही भारा, तपस्या के बल पर ही शेषनाग ने इस पृथ्वी को, इस विशाल पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। और आगे क्या कहा? तपबल शंभु करहि संहारा, तपस्या के बल पर ही हमारे जो शिव शंकर भगवान हैं वह इस संसार का संहार कर देते हैं, क्योंकि तपस्या का उनके अंदर बल है। नहीं होगा तो ये त्रिदेव भी इस कार्य को करने में सामर्थ्य नहीं है महाराज। इसीलिए तपस्या में, तपोबल में ताकत होती है। और तप क्या है? हमेशा सत्य बोलना, सदाचार का आचरण करना, ये तप है। तो हमारे त्रिदेवों ने तपस्या की, तपस्या की तो कई सहस्त्रों वर्षों तक, सहस्त्र अर्थात हजार,
हजारों हजारों वर्षों तक ये त्रिदेव तपस्या करते रहे। इन सब का अपना अपना उद्देश्य है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब इन्होंने तपस्या की तो हमारी जो माँ भगवती हैं, इन्होंने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि मैं भी तो देखूं कि ये मुझे पत्नी रूप में पाने की कामना करते हैं। हम भी देखें जरा कि किसमें कितना सामर्थ्य है, कितना बल है। हमारी जगदम्बा ने, ये तीनों परस्पर बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं माँ भगवती आई और माँ भगवती ने बड़ा अद्भुत स्वरूप धारण किया है। कैसा? जो माता रानी सौम्य सुंदर साधारण सदा हसमुख रूप में अष्टभुजा से सुशोभित सुंदर स्वरूप साकार रूप धारण करती हैं, सिंह पर सवार हैं। ऐसी जगदम्बिका भवानी ने आज बड़ा भयंकर स्वरूप धारण किया है। कौन सा? तो वेद शास्त्र कहते हैं वह भयंकर स्वरूप है काली का। काली का स्वरूप कैसा है कि शरीर में मांस बिल्कुल भी नहीं दिखता है, पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा दिखता है, आंखें बाहर निकल रही हैं, तन पे बाघांबर की साड़ी है, मुंड के माल हैं, केस बिखरे हुए खुले हुए हैं। और इस प्रकार से भयंकर स्वरूप धारण करके और माँ भगवती काली अत्यंत विशाल शरीर को करके और प्रथम विष्णु भगवान के पास गई। तो क्या हुआ कि जैसे ही यह भयंकर स्वरूप की छवि विष्णु भगवान ने देखी तो वो तो ओहो हे भगवान हे विधाता, ये कैसा भयंकर स्वरूप है। इस प्रकार से भयभीत होकर के और चारों दिशाओं में भय के कारण कपकपाने लगे, भागने लगे, हे विधाता मेरी रक्षा करो। ये माता रानी के तेज को सहन नहीं कर पाए महाराज, तो ये तपस्या छोड़ करके भाग गए। आगे सूत जी कहते हैं कि आगे क्या हुआ। अब मां भगवती ब्रह्मा के पास गई। जब ब्रह्मा के पास गई तो ब्रह्मा भी अपने तपस्या में लीन थे। मां भगवती ने वही भयंकर स्वरूप, वही विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप, बड़े ही अजीब स्वर में अट्टहास करती हुई, किलकारियां मारती हुई उसी भयंकर शरीर में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हो गई। तो ब्रह्मा जी भी उस तेज को देख करके और अपनी तपस्या छोड़ करके भाग गए। और जैसे ही माता रानी ने देखा कि अरे ये भी हमारे तेज को सहन नहीं कर पाया, इसके अंदर भी वह सामर्थ्यता नहीं है, तब मां भगवती कालिका भवानी अंत में मां ने क्या किया। अंत में माता रानी जहां पर हमारे कैलाशाधिपति भगवान शिव शंकर जी निवास करते हैं, उन्होंने अपना आसन लगाया हुआ है और माता रानी की तपस्या कर रहे हैं। माता रानी ने वही भयंकर स्वरूप शिव को दिखाया, शिव के सामने जाकर के प्रकट हो गई। और क्या हुआ कि जब शिव को दिखाया तो कई प्रकार से, नाना प्रकार से माता रानी ने प्रयास किया कि शिव भी हमसे डर जाएगा, लेकिन माता रानी के अनेकों बार डराने के बाद भी और शिव शंकर महादेव को जरा भी भय नहीं लगा, बल्कि सूत जी महाराज वर्णन करते हैं वह निरंतर अपनी तपस्या में लगे रहे और उन्होंने अपने स्थान से जरा भी कदम नहीं बढ़ाया। जिस अवस्था में थे, जैसे तपस्या कर रहे थे, उसी स्थान पर बैठे रहे। और जब कालिका ने देखा कि अरे रुद्र को तो हमसे भय ही नहीं लगता, कितने प्रयत्न कर लिए हमने इनको डराने के, किंतु ये हमें से जरा भी भयभीत नहीं होते हैं। और माँ भगवती ने अपने मन में एक बात का संकल्प कर लिया कि मेरे जैसी दिव्य शक्ति, मेरे परम तेज को यदि कोई सहन कर सकता है तो वह शिव शंकर महादेव ही हैं। एक बात तो निश्चय हो गई। अब जब शिव भगवान की तपस्या से महाकाली प्रसन्न हो जाती हैं,
तब वह भयंकर स्वरूप त्याग करके और अपने उसी सौम्य स्वरूप में आ जाती हैं जो माँ का करुणामयी वात्सल्यमयी स्वरूप है, जो उनके भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाला है। उसी दुर्गा स्वरूप में माँ आ जाती हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। और महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि अब हमारी अष्टभुजी महारानी दुर्गांबा ने पूछा कि हे शिव, आपने हमारी इतनी घोर तपस्या की है, आप हमें बताओ कि किस कामना के कारण आप इतने वर्षों से हमारी तपस्या कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, हे भगवती, आप तो संसार की सृजन, स्थिति और संहार की एकमात्र कारण हैं। देवता जब जब आपका आवाहन करते हैं विपत्ति काल में, तब तब आप उनकी रक्षा के लिए अपने दिव्य स्वरूपों में उनकी रक्षा करती हैं। जब जब हम त्रिदेवों पे संकट आता है तो हे भगवती, आप ही हमारे संकटों को दूर करती हैं। आप ही इस संसार की एकमात्र कारण होता है। आपकी ही शक्ति इस संसार में संपादित होती है। सर्वत्र आपकी ही शक्ति है। त्वं मूल प्रकृति स्वरूपा, आप ही माँ भगवती इस संसार की मूल प्रकृति हैं, जिसके कारण यह सचराचर जगत विद्यमान है। आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो हमें एक ही वरदान दीजिए कि आने वाले समय में आप हमें भार्या के रूप में प्राप्त हो। माँ जगत जननी दुर्गा मैया ने कहा कि आपने मन क्रम वचन से, श्रद्धा से, भक्ति से हमें पत्नी स्वरूप में प्राप्त करने के लिए इतनी घोर तपस्या की है, तो मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। और हे शिव, आने वाले समय में जब हम इस सृष्टि की रचना करेंगे, उस समय इस संसार में एक दक्ष नाम का प्रजापति होगा और उसके घर सती के रूप में हमारा अवतार होगा। और जब हमारा सती के रूप में अवतार होगा, तब हम आपको पत्नी रूप में प्राप्त करेंगे, पति रूप में प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शिव जी माँ भगवती का वरदान सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं और उस समय को आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए क्योंकि माँ दुर्गा मैया ने शिव जी को भी वरदान दिया है कि हम आपको पत्नी रूप में प्राप्त होंगे, इसीलिए भी माता दुर्गा ने दक्ष के यहाँ पर सती का रूप धारण किया हुआ है। और आज कथा विश्राम की बेला में हमारे समक्ष शिव और सती का सुंदर विवाह हम सभी देखेंगे। तो महाराज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इन्हीं सब कारणों से माँ भगवती आज राजा दक्ष के यहाँ पर पुत्री के रूप में आई हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। जब माता रानी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि इनके अंतःकरण में शिव जी की पावन झांकी विद्यमान है। इनको पता है कि जन्म जन्मांतर तक मैं शिव की ही अर्धांगिनी हूँ और रहूंगी। ये सब जान करके और माता रानी जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं, वैसे वैसे बालू का शिवलिंग बना लेती हैं। अभी बिल्कुल छोटी सी अवस्था है, 5-6 वर्ष की माता रानी है, बिल्कुल छोटी सी अवस्था है, किंतु फिर भी अभी से ही भगवान शिव के प्रति अपार प्रेम है, भक्ति भाव है, श्रद्धा है। शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करना, उसी शिवलिंग के साथ खेलना, ये उनका नित्य का काम है। सूत जी महाराज कहते हैं, दक्ष को अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरी बेटी शिव की भक्त है।
शिव की पूजा करती है, क्योंकि दक्ष और शिव जी का परस्पर बैर है। क्यों बैर है? कथा से आप सभी परिचित हैं, और जो कोई नहीं है तो हम आपको बताते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में जो कथा आई है कि शिव और दक्ष का बैर क्यों है, सूत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि आने वाले समय में दक्ष शिव जी का ससुर बनेगा, किंतु फिर भी शिव के साथ द्रोह रखता है, बैर रखता है। क्योंकि दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली हुई है। प्रजापति अर्थात इस समस्त पृथ्वी का राजा उस समय में केवल राज्य का नहीं अपितु समस्त पृथ्वी का राजा हुआ करता था जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। तो महाराज अब जब, क्योंकि ये जो प्रजापति दक्ष है यह ब्रह्मा जी का ही पुत्र है, एक अभिमान इसको ये है कि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, और दूसरा ये है कि ब्रह्मा जी ने मुझे प्रजापति का पद प्रदान किया है। और ये संसार की रीति है कि जिस व्यक्ति को कोई पद मिल जाए उस व्यक्ति को घमंड आ ही जाता है, अभिमान आ ही जाता है। यदि किसी को कोई अच्छा पद मिल गया है, ऊंचा पद, तो उसको बड़ा घमंड आ जाएगा कि अरे हम तो इतने महान हैं, अब हम दूसरे छोटे लोगों से बात क्यों करें। कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, ईश्वर की कृपा से उसे सुंदरता प्राप्त हो गई है, तो उसको भी घमंड आ जाएगा कि अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, तो मैं कुरूप लोगों से बातें क्यों करूं। कोई बहुत संपत्ति वाला है, वैभवशाली है, तो उसको घमंड आएगा कि अब मैं छोटे लोगों से, गरीब लोगों से बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वैभवशाली हूं, अपने बराबरीदारों के साथ बैठूंगा। किसी को ज्ञान ज्यादा है, कोई विद्वान है, तो वह मूर्ख के साथ बैठना पसंद नहीं करेगा। हम क्यों बैठे, हम तो बड़े विद्वान हैं, हमने तो शास्त्रों का अवलोकन किया हुआ है। किंतु ये संसार की बातें हैं। जो वास्तव में विद्वान है वह ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ज्ञानी अज्ञानी कुछ नहीं समझता, वह सबको समान भाव से देखता है। और जो व्यक्ति सबको समान रूप से देखता है, समदर्शिता रूप में देखता है, वह व्यक्ति उच्च कोटि का होता है, और ऐसे व्यक्ति को संत की उपमा दी गई है। तो महाराज कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं आना चाहिए, किंतु यह संसार का कड़वा सत्य है क्या, नहीं को अस जन मा जग माही, कोई अस जन नहीं को अस जन मा जग माही, नहीं को अस जन नहीं को अस जन मा जग माही, नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभु का पाय आय मद नाही, प्रभु का पाय आय मद नाही, नहीं को अस जन मा जग माही, और प्रभुता पाए आय मद नाही। इस संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो पंच महाभूतों से समन्वित इस देह को धारण करे और उसके अंदर अभिमान ना आए, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर भूल से भी कभी अभिमान ना आए।
क्योंकि अभिमान पाप का सूचक है। जिस समय अभिमान आया उसी समय हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए अभिमान नहीं आना चाहिए। तो महाराज राजा दक्ष और शिव जी का परस्पर बैर है। क्यों? श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार सूत जी महाराज बताते हैं कि शिव और दक्ष में बैर इसीलिए है क्योंकि दक्ष को बड़ा अभिमान था कि मैं तो प्रजापति हूं। और एक बार देवताओं की सभा प्रजापति ने आयोजित की। प्रजापति अर्थात यही राजा दक्ष, इन्होंने आयोजित की। अब सभी देवतागण, सभी सिद्ध पुरुष, योगी जन सभी आकर के वहां पर बैठे विराजमान हो गए। और अब क्योंकि राजा जी बाद में आते हैं ना, क्यों? आपने टीवी में देखा होगा कि पहले ढोल नगाड़े बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या बजाते हैं, महाराज शंख बजाते हैं, फिर बाद में राजा जी आते हैं, फिर सब खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। होता है ना ऐसे झांकी दिखाई जाती है टीवी में प्राचीन समय की। तो ऐसा ही एक आयोजन वहां पर किया गया, देवताओं को बुलाया गया, सिद्ध योगी जन यक्ष गंधर्व समस्त जितने भी प्राणी मात्र हैं सभी आए। अब सबके आने के बाद क्या हुआ कि जब सब आकर के बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि समस्त प्रधान देवता भी हैं, इसके बाद क्या होता है महाराज कि जो हमारे दक्ष हैं, प्रजापति दक्ष राजा जी हैं, ये उस सभा में प्रवेश करते हैं। और जब राजा दक्ष इस सभा में आए तो सभी खड़े होकर के दक्ष की जय जयकार करने लगे, दक्ष को प्रणाम करने लगे। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। दुदुम्बियां बजने लगी, खूब जय जयकार होने लगा दक्ष का, खूब सम्मान किया लोगों ने, देवताओं ने, और सभी खड़े होकर उनका सम्मान करने लगे। किंतु यदि कोई उस सभा में खड़ा नहीं हुआ तो वह कौन थे? हमारे शिवजी महाराज। शिवजी खड़े नहीं हुए महाराज। तो शिवजी खड़े क्यों नहीं हुए, इसका भी कारण बताया सूत जी ने। क्योंकि शिवजी हमेशा किसका ध्यान करते हैं? राम जी का। रामस्य हृदयम शिवा, शिवस्य हृदयम रामा। राम के हृदय में निरंतर शिव का वास है और शिव के हृदय में निरंतर राम का वास है। इसीलिए शिव जी लगे हुए हैं राम जी के ध्यान में। अब कोई क्या करता है, कौन दक्ष आया, कौन इंद्र आया, उनको कोई बात की जानकारी नहीं है। वो तो बस अपने आसन पर विराजमान है और सतत श्री राम नाम कीर्तन में लगे हुए हैं। अब जब दक्ष आया और देखा कि सभी खड़े हुए हैं, लेकिन ये बागांबरधारी शिव शंकर खड़ा नहीं हुआ है। अब जैसे कि आप मानो कि हम वक्ता के रूप में बैठे हैं, हम आप सभी को देख पा रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ बैठा है, कौन ताली बजाता है, कौन नहीं बजाता, कौन बातें कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन जम्हाई ले रहा है, सब दिख रहा है हमें यहाँ से, है ना। कौन उठ के जा रहा है, कौन वापस आ रहा है। दक्ष ने जब देखा अपने सिंहासन पर जाकर तो उसको दिखाई दिया कि अरे यहाँ तो सब खड़े हैं शिव को छोड़कर। और जैसे ही ये बात उसको दिखाई दी तो शिवजी के प्रति उसके मन में बैर भाव आ गया। क्यों आया? कि शिव ने हमारा अपमान किया है। जबकि भगवान के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी महाराज कि मैं दक्ष का अपमान करूं। उनको तो पता ही नहीं था कब दक्ष आया। और भक्ति ऐसे ही करनी चाहिए कि कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से
भगवान सतत हरिनाम संकीर्तन में लगे थे। इसी प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, नहीं तो आजकल के कलयुगी प्राणी कैसी भक्ति करते हैं बताएं आपको। कुछ उदाहरण देते हैं, हमने देखा है, जो देखा है वही बताएंगे। कई लोग पता है क्या करते हैं, हम एक दुकान में गए, बिल्कुल अपने सामने देखी हुई बात है। एक माता जी जो उस दुकान में बैठी थी ना, दुकान का सामान लेना देना करती थी, वहाँ की मालकिन थी। हम अपने पिताजी के साथ उनके यहाँ गए, उन्होंने बढ़िया सम्मान किया, बैठाया, हमें दुकान के अंदर ही बैठा लिया, हम बैठ गए। लेकिन हमने क्या देखा पता है, उनके हाथ में एक माला थी। हमने सोचा अरे ये तो बड़े भगवत भक्त हैं, माला कर रही हैं, बैठकर दुकान में अपना काम भी कर रही हैं। तो हमने सोचा नियम पूर्वक करती होंगी माता जी। लेकिन जब थोड़ा और देखते गए तो और बताते हैं आपको, हमने देखा कि माता जी जो बैठी हैं वहाँ पर, वो बढ़िया गौमुखी में माला रख लिए हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है बड़ी दिव्य महिला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम देख देख के बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि कितनी अच्छी माता जी हैं। लेकिन हमने क्या देखा, हम शांत बैठ गए। हमने सोचा कि अरे भगवान ये बड़ी अच्छी महिला है, भगवान का नाम कर रही है, हमें चुपचाप बैठना चाहिए, हम छोटे हैं बच्चे। लेकिन क्या देखा हमने कि एक बार भगवान का नाम लें और माला कर रही हैं, और माला भी कर रही हैं, और हमसे क्या कहती हैं, क्यों बेटा कौन सी क्लास में हो। हमने कहा ये तो माला कर रही हैं, और माला करते करते क्यों बेटा कौन सी क्लास। हमने बताया हाँ माता जी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी ऐसी पढ़ाई चल रही है, इस कक्षा में है। अब हमने सोचा शायद इनकी माला खंडित हो गई होगी, फिर से जल लेकर के फिर से लगेंगी। लेकिन नहीं महाराज, फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। तो बेटा मम्मी कैसी है, मम्मी को नहीं लेके आए। हमने कहा हमारी मम्मी की चिंता छोड़ो, पहले तुम पूरा नाम तो कर लो और रुकिए। नहीं, इतना देखते देखते थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। हमने सोचा आप शायद मन लगा होगा, आप शांत हो गई हैं, हम भी चुपचाप बैठ गए। अब हमने क्या देखा, फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः कि सामने से एक महिला निकली। उससे क्या बोलती हैं, अरे शीला इधर तो आ जरा, क्यों तेरी बहू मायके से नहीं आई क्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते। अरे नहीं अम्मा जी अभी नहीं आई, कहा बताऊं बड़ी बेकार है मेरी बहू तो। अच्छा कैसी बहू लेके आई है तू। अरे कहा बताऊं मेरे तो भाग्य ही फूट गई। हमने कहा हे भगवान, माता जी एक तरफ तो नाम संकीर्तन कर रही हो, एक तरफ दूसरे की बहू की निंदा बता रही हो। जय हो। फिर कहती है चल चल ठीक है अपन बैठेंगे, अभी तू बैठ आराम से। फिर सामान भी दे दिया निकाल कर, फिर से लग गई। तो महाराज ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी इस संसार में भरे पड़े हैं। कहने का अर्थ इस प्रकार की भक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका पाप लगता है। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। तो महाराज क्या होता है कि भगवान शंकर इतने भक्ति में लीन हैं कि उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि कौन दक्ष आया और क्या हुआ। आइए हम आगे कथा श्रवण करेंगे। पहले माता रानी का पावन संकीर्तन करते हैं, इसके पश्चात कथा में प्रवेश। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से छल के ममता और प्यार, बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ।
परवा